पुलिस को फ़ोन किया और उनको दोस्त का नंबर दिया। बताया कि वो शायद वहीं है और अगर बीमार हो गया है तो हो सकता है कि इसको तभी इमदाद की ज़रूरत हो। आप लोग 48 घंटे का इंतज़ार ना करें। पुलिस वहाँ पहुँची तो वह डेविड वहाँ पर थे और ठीक ठाक थे। मुझे बताया कि कल रात जब वो कुत्ते को खिलाने के लिए गए तो वहाँ बेहोश हो गए और फिर उनको याद नहीं कि क्या हुआ। मैं उन्हें ज़िंदा सलामत देखकर इतनी खुशी थी कि कोई और सवाल ना किया, बस खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा सुहाग सलामत घर आ गया। यह अप्रैल का वाक़या है कि किसी मामूली बात पर हमारी लड़ाई हुई। वो ऊपर की मंजिल में थे और मैं नीचे टीवी लाउंज में थी कि अचानक उन्होंने नींद की गोलियां खाली बोतल मेरी तरफ फेंकी कि अब तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने ये सारी गोलियां खा लीं। घबराहट की वजह से काम गई। फ़ौरन अस्पताल फ़ोन किया। वो आकर उन्हें अस्पताल ले गए। मैंने दोबारा अपनी सास ससुर को इस वाक़ये की खबर दी, मगर हस्बे मामूल ना वो लोग आए और ना ही कोई फ़ोन किया। मैं उनको अस्पताल से घर लाई। खौफ से मेरा बुरा हाल था। डेविड ने मुझे बताया कि वह अपनी बेकारी से बहुत परेशान था और इसीलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था। तभी मैंने अपने शौहर की मदद करने का फ़ैसला किया। तकरीबन $15,000 खर्च करके उन्हें एक ट्रक ख़रीद कर दिया ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपनी रोज़ी आप कमाएं। बिज़नेस पाकर डेविड बहुत खुश हुए। उनकी खुशी मेरी खुशी थी। वो तनदेही से अपने बिज़नेस में लग गए और मैंने भी सुकून का सांस लिया कि अब हमारी मुश्किल के दिन निकल गए। उस दोपहर को मैं क्रेडिट कार्ड की दरख्वास्त भर रही थी, तभी उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की वो भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। मुझे ये बात सुनकर बेहद खुशी हुई कि अब वो मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए कोसाइन कर दिया। मेरा बैंक अकाउंट अलग था और मैंने उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया था। अलबत्ता उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। बहरहाल हमारे क्रेडिट कार्ड बनकर आ गए और मैंने उनका कार्ड उनके हवाले कर दिया। ये कुछ अरसे बाद की बात है जब मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से $652 का बिल आया, जिसमें मैं और डेविड शरीक थे, जबकि मैंने सिरे से अपना कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था। जब डेविड से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मुझे बताना भूल गए थे। दरअसल ये पैसे उन्होंने कैश एडवांस के तौर पर क्रेडिट कार्ड से लिए थे और वो जल्द ही वापस कर देंगे। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने चेक के ज़रिए कंपनी को बिल अदा कर दिए। मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, 2-3 बार शावर लेते हैं। मेरा पानी का बिल 3 गुना हो गया। बकौल डेविड के उनके दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और पानी की धार से उन्हें सुकून मिलता है। वो सारी सारी रात जाग कर गुजारते, कई बार 2-2 दिन तक कुछ ना खाते, कई रातें बग़ैर सोए हुए गुजार देते। खाने का कोई टाइम रहा और ना सोने का। कभी दिन को सोते, कभी रात को, और सोते भी तो यूँ लगता जैसे कोमा में हूँ। मैं सारा वक्त घबराई रहती, बार बार जाकर देखती कि सांस ले रहे हैं या नहीं। बेहद चिड़चिड़े और मूडी होते जा रहे थे, कभी बेहद स्वीट, कभी इंतहाई गुस्से में। आखिरकार मैंने तय किया कि हम दोनों बच्चों को यहीं मेरे वालिदैन के पास छोड़कर चंद दिन के लिए घूमने निकल जाएं। चुनाचे सितंबर को हम दोनों ने स्ट्रेल की तरफ प्रवास की। वहाँ चंद दिन खूब घूमे फिरे। वहाँ से हम दोनों कनाडा चले गए। बहरहाल मुझे खुशी थी कि उनकी सेहत ज़रा बेहतर हुई। वक्त गुज़रता रहा। डेविड की सेहत दोबारा गिरना शुरू हो गई। उनका तकरीबन 50 पाउंड वज़न कम हो गया था। पहले ही वो दुबले पतले थे। मैं उनकी तरफ से सख्त परेशान रहती थी।
اب بزنس کی طرف بھی ان کا دھیان نہیں تھا۔